सो गाइस, मेरा नाम है आदित्य संख्या, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आदित्य संख्या। तो आज हम डिटर्मिनेंट बेसिक्स के ऊपर वीडियो देखने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट बेसिक्स में आज हम बेसिकली कवर करेंगे 2/2 और 3/3। ये डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगली वीडियो में हम क्रैमर्स रूल और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में देखने वाले हैं। तो ये सब डिटर्मिनेंट के का मैं कवर करूँगा। तो बिना कोई देरी करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है। डिटर्मिनेंट आर अरेंजमेंट ऑफ n इंटू n numbers may be real, imaginary or complex in equal numbers of row and columns enclosed between a pair of bar brackets. They are designated by d or delta. They are square arrangement and are scalar quantity. डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में क्या बताया है, तो इसमें ऐसा बताया है कि जो नंबर इनटू नंबर फॉर्मेट होता है वो रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। जो बार ब्रैकेट्स मतलब दो बार ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ रो और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में ये नंबर्स अरेंज किए जाते हैं और वो नंबर्स स्केलर क्वांटिटी हो सकते हैं। वो स्क्वायर अरेंजमेंट स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी हम देखेंगे भी। स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड। तो गाइस, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी की तरह और एक क्वांटिटी होती है जो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या देखते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी से पहले हम स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स ऐसे हैं: लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। मतलब आपको अंदाजा लग गया होगा एग्जांपल से कि जो मतलब जो मेजर कर सकते हैं वैल्यू से वही स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब ये सिलेबस में नहीं है, मैं आपको सिर्फ ऐसे समझा रहा हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिससे आपको नॉलेज के लिए हेल्पफुल होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। तो उसमें होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसमें हम डायरेक्शन भी मेजर करते हैं और वैल्यू भी मेजर करते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये सब एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटी के, ये सब एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी के। तो डिटरमिनेंट में हम सिर्फ स्केलर क्वांटिटी से जो भी फॉर्मूला मतलब डील करने वाले हैं वो सब स्केलर क्वांटिटी से ही होगा। डिटरमिनेंट में आगे बढ़ते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट में दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। अब ऑर्डर्स देखते हैं डिटरमिनेंट के। डिटरमिनेंट में होता है एक 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट और एक होता है 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो अब हम ये दोनों ठीक से देखेंगे कि ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे होते हैं। तो पहले हम देखेंगे 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो 2/2 ऑर्डर क्या होता है, तो हम पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे कि व्हेन 4 नंबर्स A, B, C, D are arranged in 2 rows and 2 columns, it is called 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब जो ए बी सी डी ये जो 4 नंबर्स हैं वो 2 रोज में होंगे और 2 कॉलम्स में होंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये डी या फिर डेल्टा होगा जिसे हम डेजिग्नेट करेंगे। और जो ये 2/2 ऑर्डर इस तरह से क्या, मतलब एक बार ब्रैकेट होगा और एक बार ब्रैकेट इस साइड होगा, जैसे कि डिटरमिनेंट में लिखा है बार ब्रैकेट्स के अंदर और डिटरमिनेंट डिजिग्नेट किया जाता है। तो ये ए बी सी और डी ये 2 रोज में होंगे और 2 कॉलम्स में होंगे। तो 2 रोज कैसे बनेंगे? ये ए
ये बी, ये सी और ये डी। तो ये होगा रो 1, ये होगा रो 2 और ये होगा कॉलम 1 और ये होगा कॉलम 2। तो इस टाइप से हमें 2x2 डिटर्मिनेंट देख लिया है। तो इस तरह से 2x2 डिटर्मिनेंट दिखता है, सिर्फ इस तरह से उसे लिखा जाता है। लेकिन उसे सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे कि आपने 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेम तरीके से करना है, कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंट दिख रहा है। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ए को डी के साथ और सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे डी और डेल्टा इक्वल्स टू ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। गाइस इतना याद रखना कि इधर ब्रैकेट नहीं है, इधर माइनस है और ओपन मल्टीप्लिकेशन है, इतना याद रखना गाइस। ओके, तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा डी होगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि 2x2 ऑर्डर कैसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं एक, समझो कि एक क्वेश्चन है x -2 -1 1 और इक्वल्स टू 0। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें हमें x को फाइंड करना है। तो हमें इधर क्या दिखा है कि इधर x को 1 के साथ मतलब a को d के साथ और b को और c को b के साथ मतलब -1 और -2 को मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू 1 माइनस ब्रैकेट में -1 इंटू -2, ओके गाइज, इक्वल्स टू 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और x इंटू 1 x है, x प्लस 1 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, +1 -2 होगा। तो x -2 इक्वल्स टू 0। तो 2 इस साइड आ जाएगा, तो 2 x इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हम 2x2 ऑर्डर सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि 3x3 कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3x3 ऑर्डर समझने के लिए डेफिनेशन पे नहीं जाते, एक बार आपको इसका डेफिनेशन समझ गया, सेम उसी तरह है। मतलब जैसे 2x2 में 2 रोज और 2 कॉलम्स थे, उसी तरह 3x3 में 3 रोज और 3 कॉलम्स रहेंगे। बस उसकी सॉल्व करने की टेक्निक समझा देता हूँ कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे समझो कि d और डेल्टा इक्वल्स टू, अब इधर 3 रो होंगे मतलब A1 B1 और C1 होगा और A2 B2 C2 A3 B3 और C3 होगा। तो ये होगा हमारा रो 1, यह हमारा होगा रो 2 और ये हमारा होगा रो 3 और ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो ये हो गया 3x3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा 3x3 में। जैसे कि इस तरह आपको 2x2 में क्वेश्चन आता था, वैसे इस तरह आपको 3x3 में क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि इधर 3 मतलब 6 नंबर्स हैं। तो इसे सॉल्व करने की एक टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम लिखेंगे d और डेल्टा इक्वल्स टू, तो अब सबसे पहले हमें ये जो फर्स्ट लाइन है उससे स्टार्ट करना है, मतलब A1। तो जो A1 है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद जो A1 की लाइन है उस पर हाथ रखेंगे और और A1 की हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाथ रखेंगे। तो जो ये 4 नंबर रह गए उसे हम साइड में लिख देंगे। मतलब ये जो 2x2 ऑर्डर दिख रहा है वो हम A के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब A1 इंटू ये ब्रैकेट आएगा और उसमें ब्रैकेट आएगा और उसमें B2 B3 C2 C3 ऐसे होगा। उसके बाद माइनस साइन आएगी और माइनस साइन में अभी हमने A1 कर दिया, अभी हम सेम B1 के साथ करेंगे। B1 की वर्टिकल लाइन और B1 की हॉरिजॉन्टल लाइन हाइड कर देंगे। उसके बाद हमें जो नंबर्स दिख रहे हैं वो है A2 A3 C2
और C3 सेम टाइप में हम वो नंबर्स साइड में लिख देंगे। पहले B1 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में A2 A3 C2 और C3 लिख देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे, मतलब ये साइंस कंपलसरी है, ये फॉर्मूला के साइंस हैं। तो सेम हम करेंगे अभी C1 के साथ। C1 की वर्टिकल लाइन हाइड करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन हाइड करेंगे। जो नंबर्स दिख रहे हैं वो हम ब्रैकेट्स में डाल देंगे। A2 A3 B2 B3 और ये हमारा 3/3 हो गया। तो इस टाइप से हम 3/3 का फॉर्मूला लिखते हैं। तो इस तरह से अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी टाइप से होगा जिस तरह हम 2/2 सॉल्व करते थे, और ये वैल्यू हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वो D होगा। इस तरह से हम 3/3 सॉल्व करते हैं। तो एक उसका जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे हमने देखा कि 2/2 और 3/3 कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बल्कि उसे एक्चुअली क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप इसी वक्त वीडियो पॉज करें और ये जो एग्जांपल्स दिख रहे हैं वो अपने तरीके से सॉल्व करें। अगर आपको जम रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं जम रहा है तो आगे वीडियो देखना कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, उस तरीके से आप सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो जब जैसे मैंने बताया था 2/2 में D इक्वल्स टू में वैल्यू आता है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो हमें इसे इक्वल टू D लिखना पड़ेगा। तो D इक्वल टू 2 10 -3 एंड -12। तो D इक्वल्स टू, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -12 इंटू 2 -24 होता है, और इधर मिडल में माइनस साइन आएगी और 3 10 -30, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। D इक्वल्स टू -24 + 30। तो -24 + 30 कितना होता है गाइस? 6। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई 6। तो ये टाइप के सम्स जब भी जहाँ पर भी आप इस टाइप के या फिर इस टाइप के सम्स देखेंगे, उसमें सब में इक्वेशंस ही सॉल्व होगा, मतलब इक्वेशन के टाइप से सॉल्व होगा। तो आपको ये भी बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं सेकेंड वन। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, x² × 1 x² होता है, x² और माइनस ऑफ -5x, मतलब 5 × x -5x इक्वल्स टू 3 - 7 × -3 कितना होता है गाइस? -21। तो -21 + 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो हम इधर +15 लिखेंगे। तो इधर माइनस माइनस प्लस x² + 5x इक्वल्स टू, और -12 + 15 कितना होता है गाइस? 6। -6 होगा, लेकिन -6 इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा। x² + 5x + 6। गाइस, इस पॉइंट पे हमें मिलता है एक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी पार्ट आपको डिप्लोमा में कैल्सी अलाउ की जाएगी यूज़ करने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो कैल्सी है FX 100 MS, आप यही कैल्सी यूज़ करें। ध्यान से देखना, इधर FX 100 MS लिखा होगा, FX 100 MS लिखा होगा। तो ये कैल्सी आप लेना, ये कैल्सी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। इसमें इक्वेशन मोड लाने के लिए आपको एक करना पड़ेगा, मोड और मोड। ये दबाने के बाद आपको 1 दबाने के बाद इधर डिग्री में 2 डालना है, मतलब हमारे पास 2 डिग्री का वैल्यू है, इसे फाइंड करने के लिए हमें 2 डालना पड़ेगा। तो इधर a की वैल्यू क्या है? 1, तो इधर हम 1 डालेंगे, प्लस a की वैल्यू 1 है तो 1 डालेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, b की वैल्यू 5 है तो इधर 5 दबाएंगे, और इधर c की वैल्यू 6 है तो हम इधर 6 डालेंगे। तो हमें सीधा वैल्यू मिल जाता है -2 और -3, लेकिन वैल्यू है प्लस में। तो माइनस और माइनस कैसे मिलेगा? एक्चुअली x -3 ऐसे मिलेगा, और मिलेगा x -2, इस तरह से हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, और इक्वल टू 0। तो इसे हम करेंगे x = 3 और x = 2। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिलेंगे इक्वेशन के।
तो अभी देखते हैं कि 3/3 वाला कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स। तो हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल 3/3 का। तो d इक्वल्स टू 3 1 -5 -5 3 1 -1 5 3। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसी ट्रिक से हमें सॉल्व करना है। तो पहले डालेंगे हम d, जो फर्स्ट लाइन है वर्टिकल लाइन 3 की, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो हम हाइड करेंगे। तो वो जो वैल्यू दिख रहे हैं वो हम डालने वाले हैं। तो 3 ब्रैकेट्स में 3 1 5 3। तो और इधर प्लस अभी क्या आएगी, साइन माइनस में आएगी। और उसके बाद हम ये वाला लाइन ये -5 यूज़ करेंगे और -5 की लाइन हाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलता है, -1 -5 5 3। तो हम वही डालेंगे वैल्यू, -5 to 1 -5 5 3। और अभी इधर -1 वैल्यू है लेकिन इधर साइन प्लस है, तो 1 प्लस -1 और ब्रैकेट में आएगा 1 -5 3 1। तो गाइज ये ट्रिक आपको इतनी याद हो जानी चाहिए प्रैक्टिस कर करके कि आपको हार्ड रखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सीधे ही याद आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है। तो d इक्वल्स टू 3 और 3 3 ज़ा 9 होगा, 3 ज़ा 9 -5 और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 3 3 1 3 +25 हो जाएगा वैल्यू मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और इधर 1 1 +15 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू हमें मिलती है, इसका होता है 12 और इसका होता है +140 माइनस इसकी वैल्यू आती है 16। तो ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है वैल्यू 136। तो इस तरह से हमें ये 3/3 वाला सम सॉल्व करना है। तो अभी देखते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन, सेकेंड वाला सम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें इक्वल टू डिटर्मिनेंट मिला, मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अगर हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा मतलब समझ लेना कि वो इक्वेशन है। और अगर आपको ऐसे डिग्री 2 दिख रही है या फिर डिग्री 3 दिख रही है किसी डिटर्मिनेंट में, मतलब समझ जाना कि वो इक्वेशन टाइप का सम है। तो अपनी कैलसी रेडी रख ले। तो सेकेंड वाला सम देखते हैं। सेकेंड वाले सम में है 1 1 1 x 2 3 x² 4 9 इक्वल टू 1 2 1 2। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते वक्त, मैं अभी ये आपको फिर से नहीं दिखाने वाला, आप समझ जाना अभी उसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैं सीधा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा देख के। तो 1 2 3 4 9 -x 1 1 4 9 और +x² आ जाएगा, और होगा 1 1 2 3 और इक्वल टू, ये सेम डेरिवेटिव हम लिख देंगे 1 2 1 2। तो इसे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल दें। 18 -12 माइनस x, हम अभी निकालेंगे इसकी वैल्यू 9 -4 +x² 3 -2 इक्वल्स टू 2 -2। तो 2 -2 तो वैल्यू 0 ही आएगी। इसकी वैल्यू आती है 6 माइनस इसकी वैल्यू आती है 5x, और इसकी वैल्यू आती है +x² इक्वल्स टू 0। तो ये सेम टाइप का इक्वेशन जो इधर आया था उसी टाइप में यहाँ है, लेकिन बस उल्टा है। तो इसे हम सीधा कर देंगे। तो x² माइनस 5x + 6 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन सेम है तो वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो x -3 और x -2, तो इसकी वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू 3 और x। सो गाइज, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और गाइज सॉरी ये वीडियो लेट आने के लिए, क्योंकि एंड वक्त पे मेरा जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो उसका प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि वो एडिट करके
फिर वो पूरा ख़राब हो गया, तो मुझे बाद में फिर से एडिट करना पड़ा, इसके लिए वीडियो लेट आया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।